नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और लॉकडाउन है, आप अपने घरों में हैं, सेफ़ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसको पालन करते रहें और अपने परिवार की सेफ्टी का और सुरक्षा का बहुत ध्यान रखें। ये छोटा-सा मैसेज है, लेकिन इस टाइम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ नया सीख कर, कुछ नया करके, या अपने ऊपर ऐसा कुछ काम करके जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपके लाइफ में कुछ नयापन आ जाए और आप में और आपकी लाइफ में वो चीज़ें या वो नई शुरुआत हो जाए जिसको आप बहुत टाइम से करने की सोच रहे थे, लेकिन आपको उनको करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो यही टाइम है जब आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, आदत, बिहेवियर, पैटर्न्स या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं। करियर, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंसेस, इमोशंस, उन सब में आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए आपकी क्या प्रायोरिटी है और आप किस चीज़ को सबसे पहले काम करना चाहते हैं। ऐसी ही कुछ बातें मैं लेकर आपके पास आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप लोग सुनते हैं और रिप्लाई करते हैं, उससे भी मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। आप आते रहिए और मैं ऐसे ही आपके साथ बातें करती रहूँगी। आज मैं बात कर रही हूँ एंगर पे, गुस्से पे। बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे या बड़ी बड़ी बातों पे। हम घर में गुस्सा होते हैं, हम अपने काम पे गुस्सा होते हैं, हम अपने बच्चों पे गुस्सा होते हैं, बड़ों पे, दोस्तों पे। कहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हम गुस्सा नहीं होते। अ, लेकिन चलिए ये समझते हैं कि ये गुस्सा है क्या और ये क्यों आता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, गुस्सा एक इमोशन है, एक भावना है। बहुत बड़ी भावना है। प्यार और हेट, नफ़रत और प्यार के बाद गुस्सा ही एक ऐसा बहुत बड़ा इमोशन है जो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन गुस्से का आना क्यों और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि नेचर ने हमें दिया है तो कोई फ़ायदा तो करता होगा। तो चलिए हम इसी पर बात करेंगे। गुस्सा एक, जैसे मैंने बोला, इमोशन है। तो इमोशन का पर्पस क्या है? क्यों गुस्सा हमें नेचर ने दिया है? क्यों हमें मिला है नेचर से? जब गुस्सा आता है, आप सबसे पहले ये समझिए कि आप उस समय कैसे अपने आप से बिहेव करते हैं। आपकी हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है और आप रिएक्ट करने लगते हैं। तो वो गुस्से का कारण बन जाती है। हम बोलते हैं कि गुस्सा आया क्योंकि किसी ने मुझे ऐसा कुछ कहा या उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। लेकिन आप इसको वापस से दोबारा सिचुएशन को आप अगर रिवाइंड करेंगे, आप बैक में रिवाइंड बटन जैसे हम टीवी में करते हैं, आप अपने माइंड में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुस्सा आपको आया, किसी और को नहीं आया। तो वो आपके अंदर से आया। बाहर सिचुएशन ऐसी बनी जिसकी वजह से आया, लेकिन अंदर से ही आया। तो ऐसा क्या हुआ जिससे गुस्सा आया? आपका माइंड, आपका दिमाग एक सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करता है, पकड़ता है, समझता है और उससे बचने के लिए आपको एक इमोशन दे देता है। होता क्या है, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी में आते हैं, और उसकी वजह से हमारा हार्ट उन सारे केमिकल्स के रिएक्शन को हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सप्लाई कर देता है। ब्लड की वजह से वो पूरी बॉडी में फैलते हैं। अ, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आपका दिमाग आपको एक सिचुएशन दिखाता है कि आप यहाँ पर अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हो। हाँ जी। गुस्सा वीकनेस की निशानी है। गुस्सा कंट्रोल या पावर की निशानी नहीं है। आपका आज के बाद से शायद नज़रिया बदल जाएगा गुस्सा करने का या गुस्से में किसी को देखने का। जब गुस्सा आता है तो आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिससे आपकी बॉडी और मसल्स तैयार होती हैं लड़ाई करने के लिए। आपको आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, कुछ लोगों को गूज़ बम्प्स भी आते हैं, बॉडी पे उनको मसल ट्विचिंग भी होने लगती है, या आप रेडी हो जाते हैं किसी को अटैक करने के लिए। हाँ, आप लोग ऐसा ही करते हैं ना, सड़क पे अगर आप रोड रेज देखेंगे तो गुस्से में कोई लोग एक दूसरे को मारने भी लग जाते हैं, हाथापाई हो जाती है। एक्सट्रीम सिचुएशन मैं बोल रही हूँ, लेकिन छोटी सिचुएशंस में भी आपकी बॉडी तैयार हो जाती है किसी को अटैक करने के लिए। क्यों हम ऐसा करते हैं?
थोड़ा सोचिए, क्योंकि नेचर ने हमें एक सिस्टम दिया है, डिफेंस का सिस्टम, अपने आप को बचाने का सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में सिस्टम है इम्यून सिस्टम, जिससे आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग का डिफेंस मैकेनिज़्म है, अपने आप को बचाने का तरीका है इमोशन। तो जैसे ही कोई सिचुएशन आती है जब आपके ऊपर आपको ऐसा लगता है कि आप दब जाएंगे या कोई और हावी हो जाएगा, या आपका दिमाग पुरानी एंशियंट टाइम की तरह, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, उसी तरह से काम करता है आज भी, तो आप उसी तरह से उस सिचुएशन को देखने लगते हैं और आपको लगता है कोई और आपके ऊपर अटैक करके आपको दबा लेगा या आपको मार डालेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई मार रहा होता है, आपका दिमाग ऐसा सोचता है कि हम हल्के पड़ रहे हैं और कोई और हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है। तो जब आप ये रिकॉग्नाइज़ कर लेते हो तो उस सिचुएशन को वापस कंट्रोल करने के लिए या वापस से उसमें अपना अधिकार जमाने के लिए आप फाइट करते हो। उस फाइट के रिएक्शंस होते हैं पसीना आना, दिल धड़कना, हाथ पाँव में आपको बेचैनी होना कि आपको मन करता है आप मार ही दें या कुछ कर दें, आवाज़ ऊँची करके बोलना, फेस लाल हो जाना। ये सारे सिम्टम्स होते हैं क्योंकि आप तैयार हैं किसी और को अटैक करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड ये समझ चुका है कि आप कमज़ोर पड़ गए हैं। तो गुस्सा ताकत की निशानी नहीं है। गुस्सा आप तभी करते हैं जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और आप वापस से अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी इंसान को गुस्से में देखें तो समझ जाइए कि वो इंसान अंदर से बहुत वीक महसूस कर रहा है और अपना कंट्रोल वापस लेना चाहता है, जो उसको लग रहा है कि वो उससे छूट गया है। इसलिए वो चिल्ला रहा है, अपनी आवाज़ ऊंची कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपना पावर वापस चाहिए, वो अपने आप को बड़ा या ऊंचा रखना चाहता है, क्योंकि अंदर से उसको ऑलरेडी पता है कि वो सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि गुस्सा ताकत की निशानी कभी नहीं होती। गुस्सा हमेशा एक वीकनेस की निशानी होती है। जो इंसान गुस्सा कर रहा है वो ऑलरेडी वीक है, आप उसके ऊपर वापस से गुस्सा मत कीजिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक आदमी गुस्सा कर रहा है या कोई भी इंसान गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को वहाँ से हट जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से ना निकल जाए। लेकिन एक्चुअली वो इसलिए कहा जाता है कि एक इंसान ऑलरेडी वीक महसूस कर रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, आप उसके ऊपर वापस उस पर अटैक करते रहेंगे तो वो उसकी पावर प्ले और ज़्यादा बढ़ेगी, अपनी पावर को वापस लेने की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ेगी और वो वापस उसी तरह से रिएक्शन करता जाएगा। तो उसको हटाने के लिए आपको वहाँ से खुद से हट जाना चाहिए या आपको ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। तो इस एग्ज़ाम्पल से मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे कि गुस्सा कभी भी एक अच्छा इमोशन नहीं होता। अच्छा इमोशन तभी होता है जब आप उसको कंट्रोल लिमिट में करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत है पावर को लेने की, आप वहीं पर उस चीज़ को अप्लाई करें, उसके अलावा आप उससे बचें। स्पेशली उन जगहों पर जहाँ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं या जिन जगहों पे आपको गुस्सा करने से नुकसान हो सकता है, आप वहाँ समझ लें, खुद को जान लें कि आप गुस्सा हो रहे हैं तो एक्चुअली आप ऑलरेडी वीक महसूस कर रहे हैं। तो आप अपनी पावर को किसी और तरीके से वापस लेने की कोशिश करिए, लड़कर नहीं, गुस्से से नहीं या उस बॉडी रिएक्शन से नहीं। एक और छोटा सा मैनेजमेंट का तरीका मैं बताऊंगी आपको। गुस्से को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी गुस्सा आता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपका ब्लड फ्लो का कारण होता है कि ताकि आपके मसल्स या आपका पूरा बॉडी लड़ाई के लिए या फाइट के लिए, अटैक के लिए रेडी हो जाए। तो आपकी बॉडी को शांत करने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत करना है, या हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, हम उल्टे तरीके से भी खुद को शांत कर सकते हैं कि आप अपनी बॉडी को शांत करें तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो आप अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेंगे। ब्लड फ्लो को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी ब्रीदिंग से। आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना शुरू कीजिए। आप लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। जितनी लंबी और धीरे सांस आप लेंगे, आपका ब्लड फ्लो
पूरी बॉडी में कंट्रोल में रहेगा। और जब आप कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते रहते हैं तो आपका बीपी शूट नहीं करेगा। जब बीपी शूट नहीं करेगा तो माइंड ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मुझे यहाँ पर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो माइंड को लगेगा सिचुएशन अटैकिंग करने वाली नहीं है, तो वो अपने आप ही शांत होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है। और भी बहुत सारे एंगर मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, लेकिन वो थोड़े एडवांस हैं और उसके लिए मुझे एक अलग से आपसे बात करनी होगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही, आप कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, या आप उस जगह से अपनी पोजीशन चेंज भी कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट्स के लिए। आप उस जहाँ पर भी आप खड़े हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी या मसल कुछ काम कर लेंगी, क्योंकि वो रेडी हुई थी कुछ करने के लिए, अटैक या कुछ भी, बॉडी अपना प्रिपेयर कर चुकी थी खुद को कुछ करने के लिए। तो अगर आप उस बॉडी को कहीं पर मूव कर लेंगे, थोड़ा सा अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे, खड़े हैं तो बैठ जाएंगे, या आप थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आ जाएंगे, तो आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि उसको जो करने के लिए मसल पावर तैयार हुई थी वो उसने यूज़ कर ली है और वो वापस ठंडा होना शुरू हो जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके अपना एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ऐसे और बहुत सारे इमोशंस हैं जिनको हमें हैंडल करने की ज़रूरत होती है, जो हमारी लाइफ पे अच्छा और बुरा दोनों तरह का इफ़ेक्ट करते हैं। मैं अगले वीडियो में और अगली बार आपके साथ में ऐसा ही कुछ नया लेकर आऊँगी। आप कुछ मुझसे ऐसा जानना चाहते हैं या आपकी कोई स्पेसिफ़िक रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आप मुझे अपने सजेशंस में बता सकते हैं आप किस बारे में और मुझे बात करने के लिए कहना चाहते हैं। मैं ज़रूर ध्यान दूँगी और आपके साथ ऐसे ही बात करने के लिए आती रहूँगी। थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए। अनुपमा साइनिंग ऑफ। नमस्कार।